गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने वॉबल हाइपोथेसिस पढ़ा था। ठीक है, आज हम आपकी जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसका नया टॉपिक लेके आने वाले हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर CSIR, गेट एंड DBT। ठीक है, CSIR के अंदर इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशंस क्या होता है? अपनी जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सीरीज है उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं हम। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे अपनी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को पूरा खत्म करेंगे एंड देन पे अपन नए टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, कंप्लीट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, अब तक 40 लेक्चर हो चुके हैं। ट्रांसक्रिप्शन रिगार्डिंग पूरा का पूरा टॉपिक A to Z खत्म हो चुका है। इससे बाहर CSIR में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब एक टॉपिक बचा है ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। ट्रांसक्रिप्शन करके हमने mRNA बना दिया है। अब mRNA बनाने के बाद हमें उसका रेगुलेशन भी तो करना है। रेगुलेशन कैसे करोगे? अगर तो कोई ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, आपने कोई जीन थी, यहाँ पे कोई जीन प्रेजेंट है या DNA है। DNA के अंदर क्या है? जीन प्रेजेंट होती है या नहीं होती है? जीन होती है डेफिनेटली। मैंने क्या करा, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन किया। ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद मैंने क्या बना लिया? RNA बना लिया है। mRNA बनाया तो यहाँ पे मुझे पता है पॉली ए टेल भी प्रेजेंट होगी एंड 7 मिथाइल ग्वानिन की कैप भी होती है। ठीक है, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। ये मैंने बनाया है mRNA। अब इस mRNA को बनाने के बाद में मुझे क्या करना है? इस mRNA से ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू क्या बनेगी? प्रोटीन बनती है। इस प्रोटीन बनने को हमें रोकना है, क्योंकि ट्रांसलेशन होगा तो क्या होगा? प्रोटीन बनेगी। अब इस प्रोटीन को बनने से रोकना है, इस प्रोसेस को ब्लॉक करना है, तो इसी प्रोसेस को बोलेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। इसी प्रोसेस को बोल रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन तो हो गया, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि ट्रांसक्रिप्शन हो गया है, अब मुझे इसको रेगुलेट करना है। एक होता है को ट्रांसक्रिप्शन। को ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस चल रही है एंड देन मेरे को चलते चलते इसको ब्लॉक करना है। ठीक है, प्री मतलब कि पहले ही ब्लॉक करना है, पोस्ट मतलब कि बाद में करना है, को मतलब साथ साथ ब्लॉक करना है। ठीक है, उस स्टेप को वहीं रेगुलेट करना है मुझे। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखिए एक टेक्निक मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, RNA इंटरफेरेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है CSIR के अंदर और DBT के अंदर हमेशा इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। वो भी एक तरह से मैंने आपको बताया था कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग है, mRNA बन गया है और आपने जीन साइलेंसिंग करी है। ठीक है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन साइलेंसिंग या ट्रांस जीन साइलेंसिंग हमने RNA इंटरफेरेंस टेक्निक को बोलते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट एक छोटा सा टॉपिक और है, टॉपिक लाइक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन, कि हम जीन को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। कोई RNA बन गया है, RNA बनने के बाद में हमने एक पर्टिकुलर RNA को प्रोटीन बनाने से रोक दिया है। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को बोल रहे हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन, की ट्रांसलेशन प्रोसेस को ब्लॉक करो। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कैसे, तो यहाँ पे आप एग्जांपल पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल लाइक आप फेरेटिन mRNA का एग्जांपल पढ़ोगे। किसका एग्जांपल पढ़ोगे? फेरेटिन mRNA का। फेरेटिन mRNA का एग्जांपल देखोगे, या अपन देखेंगे यहाँ पे ट्रांसफेरिन रिसेप्टर mRNA। हम पढ़ेंगे क्या? ट्रांसफेरिन रिसेप्टर mRNA की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। हम इसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, या तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम दो एग्जांपल लेंगे। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन साइलेंसिंग या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप दो एग्जांपल पढ़ोगे, एक तो फेरेटिन mRNA का और एक पढ़ोगे ट्रांसफेरिन रिसेप्टर mRNA के स्टेबिलिटी चेक करोगे। तो कैसे हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि आपका जो mRNA कोई जीन होगी फेरेटिन mRNA की, तो वो जीन क्या हुआ? ट्रांसक्राइब करके mRNA बना के जा रही है। उस mRNA के अंदर कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर कोई पर्टिकुलर प्रोटीन आके बाइंड करेगी एंड उसको रेगुलेट करके जाएगी, उसका ट्रांसलेशन को ब्लॉक करेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम फेरेटिन mRNA के रिगार्डिंग पढ़ते हैं। पहले वेरी फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं किसके रिगार्डिंग? वेरी फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं फेरेटिन mRNA की। ध्यान से पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CSI के अंदर ऑलरेडी बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर। तो हम पढ़ रहे हैं क्या? फेरेटिन mRNA।
अब यहाँ पे क्या होता है, फेरेटिन एमआरएनए का जो रेगुलेशन हम करते हैं, तो रेगुलेशन किसके प्रेजेंस में करेंगे, कोई ना कोई तो पर्टिकुलर चाहिए हमें, कोई एलिमेंट तो चाहिए या कोई प्रोटीन चाहिए जिसकी प्रेजेंस में हम क्या करके जाएंगे, उस एमआरएनए का रेगुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फेरेटिन एमआरएनए का रेगुलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ, रेगुलेशन कैसे देख रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, आयरन के प्रेजेंस में देखेंगे। आयरन के प्रेजेंस में मतलब कि अगर मैं बोल रहा हूँ, एक कंडीशन ले रहा हूँ मैं, एक कंडीशन क्या ली है मैंने, लो आयरन कंसंट्रेशन, फेरेटिन एमआरएनए अगर लो आयरन कंसंट्रेशन के अंदर है, लो आयरन कंसंट्रेशन के अंदर है, तो क्या इफेक्ट होने वाला है, हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ कि देखो ये 5 प्राइम एंड है, फेरेटिन एमआरएनए के अंदर ये 5 प्राइम एंड है, और यहाँ पे क्या होता है आपके 5 प्राइम यूटीआर पे, यहाँ पर ये 5 प्राइम यूटीआर हो गया, ये देखो ये 5 प्राइम यूटीआर है। तो इस 5 प्राइम यूटीआर पे यहाँ पर क्या है, आयरन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट है, आईआरई, यहाँ पे क्या है, आयरन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट है। एंड देन ये देखो अपना यहाँ पर पॉली ए टेल होगी, लाइक ये देखो पॉली ए टेल है, एन लिख देता हूँ क्योंकि बहुत बड़ी होती है, ऑलरेडी मैं टेलिंग बढ़ा चुका हूँ आपको, ये 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड होते हैं एडेनिन के इसके अंदर। तो ये आयरन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट है, ये क्या है, आयरन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट। ये आयरन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट फेरेटिन एमआरएनए में कहाँ पर है, ये है 5 प्राइम यूटीआर, कहाँ पर है ये 5 प्राइम यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन में है, कहाँ पर है, अनट्रांसलेटेड रीजन के अंदर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पॉली ए टेल लगाई है, मतलब कि यूकैरियोट्स की बात की जा रही है, यूकैरियोट के अंदर हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन भी हो सकता है, इधर स्टार्ट कोडॉन हो सकता है, इधर स्टॉप कोडॉन हो सकता है, एंड देन ये यहाँ पर ये कौन सा रीजन हो गया हमारा 3 प्राइम यूटीआर। ठीक है, अब इस एमआरएनए के अंदर लो आयरन कंसंट्रेशन है, तो आयरन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट, आयरन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट पर एक प्रोटीन आके बाइंड कर जाती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो इसके ऊपर, इस एलिमेंट के ऊपर यहाँ पर कौन बाइंड कर रहा है, एक प्रोटीन आके बाइंड कर रही है, या मैं बोलूँ एंजाइम आके बाइंड कर रहा है। ये एंजाइम क्या है, ये एंजाइम है साइटोसोलिक, ये है साइटोसोलिक एकोनिटीज, एकोनिटीज, इसको ऊपर लिख देते हैं अपन, साइटोसोलिक एकोनिटेज। एकोनिटेज क्या होता है, एंजाइम होता है या नहीं होता है, आपको पता है एकोनिटेज इज एंजाइम। ठीक है, साइटोसोलिक एकोनिटेज, व्हाट इज साइटोसोलिक एकोनिटेज, मतलब ये क्या है, एक तरह से क्या काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं एक तरह से आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन की तरह, आईआरपी की तरह। मैं लिख देता हूँ आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन है। तो मैं क्या बोल के जा रहा हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ, व्हाट, इन द लो कंसंट्रेशन ऑफ आयरन, अगर लो कंसंट्रेशन में आयरन है तो आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन आईआरपी विच आर एक्वानिटीज बाइंड विथ या बाइंड एट आयरन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट विच आर लोकेटेड एट 5 प्राइम यूटीआर एंड। ठीक है, तो एक्वानिटीज क्या करके जा रहा है, एक्वानिटीज क्या है, आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन है, आईआरपी है, आईआरपी बाइंड आईआरई, आयरन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट एट 5 प्राइम यूटीआर एंड इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से क्या होगा अगर अपन देखें तो यहाँ पर इसके वजह से आपको देखने को मिलेगा कि ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ट्रांसलेशन ब्लॉक है, ट्रांसलेशन ब्लॉक है। तो यहां पर क्या नहीं बन पाया, इसके प्रेजेंस में नो फेरेटिन सिंथेसिस, मतलब कि ट्रांसलेशन नहीं हो पाया, ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, फेरेटिन का सिंथेसिस नहीं हो पाया, फेरेटिन प्रोटीन नहीं बन पाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द लो कंसंट्रेशन ऑफ आयरन। ठीक है, फेरेटिन का सिंथेसिस नहीं हो पाया। बट अगर मैं बात करूं कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ आयरन ले लूं मैं, इन केस अगर मैं ले रहा हूं हाई कंसंट्रेशन, हाई आयरन कंसंट्रेशन,
ठीक है। तो हाई आयरन कंसंट्रेशन में क्या होगा, ये देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये देखो 5 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है, एंड देन यहाँ पर 5 प्राइम एंड पे वही सेम आपका क्या था, आयरन, यहाँ पे क्या है, आयरन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट है, एंड यहाँ पर क्या होगा, ये देखो पॉली ए टेल है, 3 प्राइम यूटीआर है, ठीक है। अगर मैं हाई आयरन कंसंट्रेशन ले रहा हूं, ये क्या है, आई आर ई, आयरन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट। तो आयरन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट से बाइंड करके बैठता है आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन एक्ोनिटेज, बट इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, तो मैं बात कर रहा हूँ आयरन को, आयरन क्या है, आयरन से कौन बाइंड कर जाएगा, आयरन किसे बाइंड कर जाएगा, एक्ोनिटेज से। ये क्या था हमारा, एक्ोनिटेज, ये क्या है, एक्ोनिटेज, एंड इससे कौन बाइंड कर गया, इस एक्ोनिटेज से कौन बाइंड करके जा रहा है, ये देखो, ये देखो, ये क्या है, आयरन है, और ये क्या है, ये क्या है, एक्ोनिटेज। तो इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, आयरन बाइंड विथ एक्ोनिटेज, एक्ोनिटेज क्या करके जा रहा था, ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर रहा था, ट्रांसलेशन को ब्लॉक कर रहा था, फेरेटिन एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं, और फेरेटिन का जो प्रोटीन है उसका फॉर्मेशन नहीं होने दे रहा था। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ आयरन की कंसंट्रेशन हाई है, तो आयरन बाइंड करेगा एक्ोनिटेज से, जिसकी वजह से आयरन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट है जो 5 प्राइम यूटीआर है, ये क्या 5 प्राइम यूटीआर पर कौन है, 5 प्राइम यूटीआर पे आयरन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट है, अब इससे आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड नहीं कर पाएगी, बाइंड नहीं कर पाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर अपन देखें, ये क्या है, फेरेटिन एमआरएनए, ये एक तरह से क्या है, ये फेरेटिन एमआरएनए तो है, ये क्या है, फेरेटिन एमआरएनए है, फेरेटिन एमआरएनए से फेरेटिन प्रोटीन की तो बना के जाएंगे हम। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अब आयरन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट से आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एमआरएनए का ट्रांसलेशन होगा, एमआरएनए ट्रांसलेटेड होगा, एमआरएनए ट्रांसलेटेड, तो यहाँ पे बोलेंगे फेरेटिन सिंथेसिस, अगर फेरेटिन सिंथेसिस अकर्स, समझ में आ गया। तो आयरन के अगर हम फेरेटिन एमआरएनए को रेगुलेट कर रहे हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन कर रहे हैं हम फेरेटिन एमआरएनए का, तो इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, आयरन बाइंड इट आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन, एंड आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन जो आपके एक्ोनिटेज है, ये बाइंड नहीं कर पाएगी किससे, आयरन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट से, देन क्या होगा, एमआरएनए का सिंथेसिस होगा। बट लो कंसंट्रेशन ऑफ आयरन, अगर आयरन की कंसंट्रेशन कम है, तो आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन एक्ोनिटेज बाइंड विद आयरन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट एट 5 प्राइम यूटीआर, एंड दे इनहिबिट, दे ब्लॉक द ट्रांसलेशन, किसका, फेरेटिन एमआरएनए का ट्रांसलेशन को ब्लॉक कर देंगे। तो ये तो होगा किसका एग्जांपल, फेरेटिन का। अब अपन को सेकंड, मैंने आपको बोला था ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एमआरएनए का भी एग्जांपल अपन को पढ़ना है। तो सेकंड एग्जांपल क्या था, सेकंड एग्जांपल था हमारा कौन था, ट्रांसफेरिन, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एमआरएनए। ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एमआरएनए की स्टेबिलिटी, अब यहाँ पे यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हम इसकी स्टेबिलिटी देख रहे हैं। यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे कि ट्रांसलेशन है या नहीं, हम देख रहे हैं कि स्टेबल होगा तो ट्रांसलेशन करेगा, पर एमआरएनए अगर स्टेबल नहीं होगा, एमआरएनए डिग्रेड हो जाता है, तो प्रोटीन कहाँ से बना के जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एमआरएनए, इसकी स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं, स्टेबिलिटी लाइक अगर हम देखें, ये देखो यहाँ पर अब क्या होगा, जो भी होगा, वहाँ पे 5 प्राइम यूटीआर पे थे, यहाँ पे 3 प्राइम यूटीआर पर है। तो यहाँ पे हमने बोला वेरी फर्स्ट, अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे लो कंसंट्रेशन ऑफ आयरन, लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन ऑफ आयरन, या आयरन लो कंसंट्रेशन में है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, लाइक ये देखो 5 प्राइम एंड है, एंड देन अब देखो यहाँ पर 3 प्राइम यूटीआर पे चले गए हम, 3 प्राइम यूटीआर पे क्या है, आयरन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट है, एंड देन ये देखो ये पॉली ए टेल है, ये 3 प्राइम है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ आयरन, इन द प्रेजेंस ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ आयरन, एक्ोनिटेज, एक्ोनिटेज क्या करके जा रहा है, यहाँ पर देखो ये एक्ोनिटेज है, ये एक्ोनिटेज कहाँ बाइंड कर गया है, ये एक्ोनिटेज कहाँ बाइंड कर गया है, ये बाइंड करके जा रहा है कहाँ पर, ये देखो, ये देखो एक्ोनिटेज है,
साइटोसोलिक एकोनिटीज बाइंड करेगा आयरन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट, ठीक है। एंड देन ये क्या करके जा रहा है, ये क्या है, एकोनिटीज क्या है, IRPA आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन है, ठीक है, बाइंड करेगा। ये एक तरह से क्या है, ये है आपका ट्रांसफेरिन रिसेप्टर mRNA। ये क्या है, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर mRNA। ट्रांसफेरिन रिसेप्टर mRNA अगर अपन देखें यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ इन द लो कंसंट्रेशन ऑफ आयरन, यहाँ पर क्या होगा, एकोनिटेज ने बाइंड कर लिया है। तो इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं, इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि mRNA क्या है, यहाँ पर mRNA इज स्टेबल, इसका mRNA क्या होगा, स्टेबल होगा। और एंड अगर स्टेबल होगा तो क्या होगा, ट्रांसलेट होगा ये, एंड ट्रांसलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ट्रांसफेरिन रिसेप्टर mRNA अगर हम क्या बोल के जा रहे हैं, स्टेबल है, तो यहाँ पर ट्रांसलेशन होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ट्रांसफेरिन रिसेप्टर सिंथेसिस। रिसेप्टर क्या होते हैं, हमें पता है, रिसेप्टर इज ए प्रोटीन। रिसेप्टर क्या, प्रोटीन ही तो है। तो अगर ट्रांसफेरिन रिसेप्टर mRNA क्या है, mRNA अगर स्टेबल है तो ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बनाएगा। ट्रांसफेरिन रिसेप्टर है, ट्रांसफेरिन है, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, इन द लो कंसंट्रेशन ऑफ आयरन। बट हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयरन ये क्या करके जा रहा है, अगर मैं ले रहा हूँ सेकेंड कंडीशन में ले रहा हूँ, अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयरन या हाई आयरन कंसंट्रेशन, अगर हाई आयरन कंसंट्रेशन अगर मैं लेता हूँ, तो उस कंडीशन में देखो क्या देखने को मिलेगा आपको, इस कंडीशन में क्या ट्रांसफेरिन रिसेप्टर mRNA स्टेबल होगा या ये डिग्रेड हो जाएगा। अब हमें देखना है कि ये स्टेबल होगा या ये डिग्रेड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये 5 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है। एंड देन यहाँ पर क्या था, ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर mRNA है, एंड यहाँ पर ये देखो ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये अगर अपन देख रहे हैं, ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर mRNA है, ये यहाँ पर पॉली ए टेल होगी डेफिनेटली, ठीक है। ये क्या है, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर mRNA इन द हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयरन, तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखो ये कौन है, एकोनिटेज, ये कौन है, एकोनिटेज है। एकोनिटेज से कौन बाइंड करके जाएगा, जल्दी बताओ, इससे कौन बाइंड करेगा, इससे बाइंड करेगा कौन, आयरन। ये क्या है, आयरन, और ये कौन है, एकोनिटेज, ठीक है। अगर ये बाइंड करेगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में अगर हम देखें mRNA क्या हो जाएगा, mRNA डिग्रेड हो जाएगा, mRNA डिग्रेडेड। अगर mRNA डिग्रेड होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, नो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर सिंथेसिस, नो ट्रांसफेरिंग रिसेप्टर सिंथेसिस अकर। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, जो ट्रांसक्रिप्शन हो गया है, mRNA बन गया है, उसके बाद हमने क्या करा है, रेगुलेशन किया है।
ठीक है। जो फेरेटिन एमआरएनए है वो तो लो कंसंट्रेशन अगर आयरन की है, लो कंसंट्रेशन आयरन की है तो क्या वो बनेगा फेरेटिन का एमआरएनए, एमआरएनए से क्या उसका ट्रांसलेशन हो पाएगा? नहीं। लो कंसंट्रेशन ऑफ आयरन होगा तो फेरेटिन एमआरएनए का ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। बट अगर हाई कंसंट्रेशन है आयरन की तो फेरेटिन का एमआरएनए क्या होगा? फेरेटिन का एमआरएनए का ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगी, फेरेटिन की प्रोटीन बनेगी। बट ट्रांसफेरिंग रिसेप्टर एमआरएनए क्या होता है? लो कंसंट्रेशन ऑफ आयरन, ये क्या होता है? स्टेबल होता है और आपके रिसेप्टर का फॉर्मेशन करेगा। बट हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयरन के अंदर उस कंडीशन के अंदर ट्रांसफेरिंग रिसेप्टर एमआरएनए क्या होगा? डिग्रेड हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसको आप सिंपल वे में कैसे याद कर सकते हो? सिंपल आप उसको याद कर सकते हो, लाइक आप लिख लो यूं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि एक तो है फेरेटिन, फेरेटिन एमआरएनए ट्रांसलेशन, यहाँ लिख लो लो आयरन और यहाँ लिख लो हाई आयरन, और यहाँ पे लिख लो एक तरह से ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एमआरएनए स्टेबिलिटी। ठीक है, ट्रांसफेरिन एमआरएनए ट्रांसफेरिन रिसेप्टर है, उसके एमआरएनए की क्या है? स्टेबिलिटी अपन देख लेते हैं। तो जल्दी से बता दो, लो आयरन कंसंट्रेशन के अंदर फेरेटिन एमआरएनए का ट्रांसलेशन हो पाएगा? नहीं। तो ये क्या होगा? रिप्रेस, ये क्या होगा? रिप्रेस। बट हाई आयरन कंसंट्रेशन में क्या होगा? एक्टिवेट। ठीक है, सेम ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एमआरएनए स्टेबिलिटी लो आयरन कंसंट्रेशन में क्या है? इंक्रीज। बट हाई आयरन कंसंट्रेशन में क्या है? ये डिक्रीज, डिक्रीज। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही है। मैं इसको पूरा रिवाइज कर देता हूँ दोबारा से। ठीक है, इसको हम दोबारा से रिवाइज कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर सीएसआई में 4 नंबर का और 2 नंबर का मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, हमने आज टॉपिक पढ़ा है, हमारा क्या टॉपिक का नाम है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन। कि ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया है एंड जीन को फिर हमें रेगुलेट करके जाना है। तो हाउ कैन वी रेगुलेट द टाइप ऑफ आरएनए? तो हमने क्या करा? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन मतलब पहले हमें पता होना चाहिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। मतलब कि कोई जीन है, उसका ट्रांसक्रिप्शन किया, उसका आरएनए बना दिया है, उसका एमआरएनए बना दिया है, और हमें प्रोसेस जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। इसको हमें क्या करना है? ब्लॉक करना है। उसको हमें क्या करना है? इनहिबिट करना है। उसको हमें क्या करना है? इनहिबिट करना है, या प्रिवेंट करना है, या ब्लॉक करना है, आप कुछ भी कर सकते हो। उसको हमें ब्लॉक करना है। इस प्रोसेस को बोलेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन। तो हमने बोला कि यहाँ पर आपका फेरेटिन एमआरएनए, एक तो फेरेटिन एमआरएनए का पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन कर सकते हो, या आप ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एमआरएनए स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो, या उसको क्या कर सकते हो? रेगुलेट कर सकते हो। ठीक है, कैसे करेंगे? तो करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए? कोई एलिमेंट चाहिए, लाइक एलिमेंट का नाम है आयरन। तो हमने बोला कि फेरेटिन एमआरएनए को इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन या इन द एब्सेंस ऑफ आयरन हम कैसे रेगुलेट कर सकेंगे? कैसे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन करेंगे? तो मैंने कहा कि लो आयरन कंसंट्रेशन लेके देखते हैं एक बार। तो लो आयरन कंसंट्रेशन में हमने देखा कि यहाँ पर जो 5 प्राइम यूटीआर है, क्या है ये? आपका ट्रांसफेरिन एमआरएनए है, सॉरी फेरेटिन एमआरएनए है, फेरेटिन एमआरएनए है। उसमें 5 प्राइम यूटीआर पे कौन है? आयरन रेस्पॉन्स एलिमेंट, आयरन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट है, जिससे कौन बाइंड करके बैठा हुआ है? इससे साइटोसोलिक एकोनिटीज बाइंड करके बैठा हुआ है, जो कि क्या है? आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन है। क्या है ये? आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन है। ठीक है, तो 5 प्राइम यूटीआर पे कौन है? फेरेटिन एमआरएनए के 5 प्राइम यूटीआर पर आयरन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट है, जिससे आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन आके बाइंड करेगी। जैसे ही बाइंड करेगी तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। नो फेरेटिन
सिंथेसिस, नो फेरेटिन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। कई बार जब क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन आते हैं ना, लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट रिगार्डिंग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशंस, तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो 5 प्राइम यूटीआर 3 प्राइम यूटीआर है ना, ये भी मेंशन कर देते हैं। कई बार लिखा जाता है कि फेरेटिन एमआरएनए के अंदर आयरन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट आर लोकेटेड एट 3 प्राइम यूटीआर एंड्स विच आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, क्योंकि आयरन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट जो फेरेटिन एमआरएनए के अंदर है वो कहाँ पर है, 5 प्राइम यूटीआर पर है। अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया कि आयरन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट आर लोकेटेड एट 5 प्राइम यूटीआर इन फेरेटिन एमआरएनए, करेक्ट स्टेटमेंट है। बट अगर स्टेटमेंट आ जाए आयरन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट आर लोकेटेड एट 3 प्राइम यूटीआर एंड 3 प्राइम यूटीआर एंड, सो दैट इज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आया समझ में? तो ये आपको स्टेटमेंट भी याद करने हैं। क्यों अपन एक एक चीज़ पढ़ रहे हैं, क्यों एक एक चीज़ को मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और छोटा सा स्टेटमेंट से हमारा क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया है। अब मैंने लिया है कि अगर मैं हायर कंसंट्रेशन ऑफ आयरन लेता हूँ तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ आयरन बाइंड इट एकोनिटेज एंजाइम, अगर बाइंड करेगा एकोनिटेज से तो आयरन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट क्या हो गया, फ्री फॉर्म में है। तो आयरन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट से आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन एकोनिटेज कैन नॉट एबल टू बाइंड एंड बाइंड नहीं कर पाएगी, तो अब क्या होगा, एमआरएनए का ट्रांसलेशन हो पाएगा, फेरेटिन सिंथेसिस हो पाएगा, ठीक है। तो फेरेटिन सिंथेसिस हो जाएगा। सेकंड हमने देखा ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एमआरएनए। ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एमआरएनए का हमने एग्जांपल लिया था एंड देन हमने बोला था ये भी सेम है। इसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो लो कंसंट्रेशन ऑफ आयरन, लो कंसंट्रेशन ऑफ आयरन यहाँ पे हमने देखा ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एमआरएनए के अंदर जो रेगुलेटरी एलिमेंट रेस्पॉन्सिव एलिमेंट है, आयरन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट आर लोकेटेड एट 3 प्राइम यूटीआर एंड। ये कौन सा एंड है, 3 प्राइम यूटीआर एंड है। ये कौन सा है, ये है 3 प्राइम UTR अनट्रांसलेटेड रीजन। तो आयरन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट बाइंड इट आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड विद आयरन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट एट 3 प्राइम UTR एंड ट्रांसफेरिंग रेसेप्टर एमआरएनए। करेक्ट स्टेटमेंट है डेफिनेटली। बट अगर ये आ जाए कि आयरन रेस्पॉन्सिव आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड कर रहा है आयरन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट के साथ में 8 प्राइम UTR एंड इन ट्रांसफेरिंग रिसेप्टर एमआरएनए, तो विच आर रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हमें आइडेंटिफाई करना, छोटे छोटे स्टेटमेंट होते हैं जो हमारे बहुत कंफ्यूज करते हैं, हमें वो स्टेटमेंट ही तो पकड़ने हैं CSIR के अंदर, ठीक है। तो एमआरएनए क्या है, अगर अपन देखें यहाँ पर, अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो गया, ट्रांसफेरिंग रिसेप्टर एमआरएनए के साथ में जैसे ही एकोनिटेज बाइंड करेगा, यहाँ पर देखो इसने एकोनिटेज ने बाइंड करा है। एकोनिटेज क्या है, आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन है, ये बाइंड कर रही है। जैसे ये बाइंड करेगी उस कंडीशन में क्या होगा, एमआरएनए इज स्टेबल एंड ट्रांसलेटेड। एमआरएनए क्या हो गया, स्टेबल हो गया और ट्रांसलेशन होगा। तो ट्रांसफेरिंग रिसेप्टर, जो ट्रांसफेरिंग रिसेप्टर है उसका सिंथेसिस हो गया। बट अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर अपन ले रहे हैं क्या, हायर कंसंट्रेशन ऑफ आयरन, तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ आयरन, आयरन क्या करके जा रही है, आयरन बाइंड कर रही है एकोनिटेज के साथ में। जैसे एकोनिटेज के साथ में बाइंड करेगी तो यहाँ पर एकोनिटेज ट्रांसफेरिंग रिसेप्टर एमआरएनए से बाइंड नहीं कर पाएगा, बाइंड नहीं करेगा तो इस एमआरएनए का क्या होगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा। मतलब कि ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एकोनिटेज फेरेटिन के अंदर तो क्या करके जा रहा है, ट्रांसलेशन को ब्लॉक करके जा रहा है, ट्रांसलेशन नहीं होने दे रहा है। बट एकोनिटेज ट्रांसफेरिंग रिसेप्टर एमआरएनए की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। इसकी स्टेबिलिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका भी मैकेनिज्म है बट अभी तक अपन को इतना डिटेल में नहीं जाना है, CSIR अभी तक इतना नहीं आया है, ठीक है। जितना अपने MCQ आता है उतना ही पढ़ेंगे कि क्या मैकेनिज्म है, ऐसा क्यों है कि आपका एकोनिटेज है ट्रांसफेरिंग रिसेप्टर एमआरएनए की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है और डिसोशिएट हो रहा है, तो ऐसी कौन सी प्रोटीन आ रही है जो कि इस एमआरएनए को डिग्रेड कर पा रही है। अभी तक इतना नहीं आया है बट ऐसा कुछ आता है इनकेस तो मैं अपडेट कर दूंगा अपना लेक्चर को, ठीक है। अभी आपको इतना ही याद करना है। तो ट्रांसफेरिंग रिसेप्टर एमआरएनए, ट्रांसफेरिंग रिसेप्टर एमआरएनए इन द absence of in the presence of iron, in the presence of iron, तो आयरन बाइंड विद एकोनिटेज एंजाइम एंड देन क्या होगा कि आपका एमआरएनए का क्या हो जाएगा, ट्रांसफेरिंग रिसेप्टर एमआरएनए का डिग्रेडेशन हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। तो नो ट्रांसफेरिंग रिसेप्टर सिंथेसिस, ट्रांसफेरिंग एमआरएनए का सॉरी ट्रांसफेरिंग रिसेप्टर का क्या होगा, सिंथेसिस नहीं हो रहा। तो ट्रांसफेरिंग रिसेप्टर क्या होगा, बनेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि एमआरएनए डिग्रेड हो गया। एमआरएनए डिग्रेड मतलब होने के बाद मतलब है कि ट्रांसलेशन किसका करे, एमआरएनए तो है ही नहीं। तो ये हमारा क्या है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर CSIR DBT JRF आल्सो। सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड अगर इनकेस कोई डाउट आ गया हो, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि कहाँ डाउट आ रहा है। आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप, ठीक है, लाइफ साइंस कॉन्सेप्ट्स नाम से।
एंड वहाँ पे भी अपने डाउट पूछ सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप कैसे भी आप करके आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो कि वहाँ पे साइड में होम पे जाओगे तो वहाँ पे आपको व्हाट्सअप है या इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, उसका लिंक देखने को मिल जाएगा। आप डायरेक्ट वहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो। अगर कोई समझ में नहीं आया टॉपिक तो कमेंट बॉक्स में लिखना। कोई भी डाउट है आप बताना मुझे, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर CSR एग्जाम। बाय, टेक केयर।